जैसे कि आपको पता होगा इस शब्द के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटा, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स या फिर बड़े कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग थिंग हैं। ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्रिएचर्स, दोज आर लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिजम्स जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ये सब होते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब है छोटा, बहुत छोटा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, क्रिएचर, जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म which cannot be seen by naked eyes and can be seen by microscopes. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उनको दिखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। देयर आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा आप देख रहे होगे, जैसे आप इनको नोटिस कैसे करोगे कि ये एग्जिस्टिंग हैं? आप कई बार देखो, एक अगर सनलाइट आपके खिड़की से घर कमरे में घुस रही होती है तो उस रे में, उस किरण में आपको जो है बड़े सारे डस्ट पार्टिकल्स से नज़र आएंगे। वो सारे ही उसमें डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ उसके अंदर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो टाइप्स हैं वो हैं बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं होते, कई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूज़फुल भी होते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ ग्रास इन द एनिमल्स। कई एनिमल्स के अंदर ग्रास के डाइजेशन के लिए ये स्पेशल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेली प्रोडक्ट्स। बेटा आपको पता होगा, आपकी मामा भी आप दही जमाती होंगी। दही की भी जो है वो एक बैक्टीरिया के कारण ही जमती है। यीस्ट फॉर बेकिंग ब्रेड। ब्रेड को बेक करने के लिए यीस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन फंगी फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स के फर्मेंटेशन के लिए, इनको बनाने के लिए फर्मेंटिंग फंगी का यूज़ किया जाता है, जिससे वो अल्कोहल बन जाती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता होगा मेन जो वो प्रॉब्लम करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो है कि वो डिजीजेस फैलाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, फंगल इन्फेक्शन एट्सेट्रा। ऐसे ही हार्मफुल माइक्रोब्स का एक जो सबसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। वायरसेस जो हैं डिजीज़ेस क्रिएट करते हैं। अभी लेटेस्ट आपको पता होगा हमारे देश में और हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे देश इस बीमारी से, इस वायरस से जो है इन्फेक्टेड हैं। वो वायरस है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट किया है, बहुत देशों को इन्फेक्ट किया है। आइए हम इस वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीचे जो मैं अब आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें। इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में और उससे बचाव के तरीके। 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान सिटी में कई सारे न्यूमोनिया के केसेस सामने आए। ये केसेस ज़्यादातर उन लोगों में पाए गए थे जो सी फूड या लाइव एनिमल मार्केट से एसोसिएटेड थे। 7 जनवरी 2020 को इस बीमारी को नाम दिया गया कोविड-19, दैट इज़ कोरोना वायरस डिजीज़ 19। 30 जनवरी को WHO ने इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस किया ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और 11 मार्च को WHO ने ये अनाउंस किया कि ये एक पैंडेमिक डिजीज़ है। पैंडेमिक यानी कि ये सिर्फ एक देश में नहीं, कई सारे देशों में फैल चुका है। WHO के स्टेटिस्टिक्स 16 मार्च 2020 तक 142,649 केसेस सामने आए हैं
इन 135 कंट्रीज और 5,393 डेथ्स हो चुके हैं। इंडिया का पहला केस जनवरी 30 को रिपोर्ट किया गया था केरला के एक पेशेंट में, और 16 जनवरी तक इंडिया में टोटल 121 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से कि 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इनिशियली इस वायरस का नाम 2019 एनकोवी रखा गया था, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब होता है न्यू यानी नया। ऑफिशियली इसे फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी सार्स कोवी 2 का नाम दिया गया। ये वायरस सार्स कोवी 2 और मर्स कोवी 2 की तरह है, यानी कि इस वायरस के जीन सार्स कोवी और मर्स कोवी वायरस के जीन्स के से मिलते जुलते हैं। सार्स कोवी 2003 में चाइना में सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक के लिए वायरस था, और मर्स कोवी ने इसी तरह का एक आउटब्रेक फैलाया था 2012 में इन सऊदी अरेबिया। कोरोना वायरस ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, जिसमें से एटलीस्ट 6 तरीके के वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। सार्स कोवी एक जूनोटिक पैथोजन है, यानी कि ये एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में फैलता है, जिसे स्पिल ओवर कहा जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कोरोना वायरस चाइनीज हॉर्सशू बैट्स के थ्रू फैला है, उसके बाद पैंगोलिन्स वर द इंटरमीडिएट होस्ट, और फाइनली फिर ह्यूमंस इन्फेक्ट हुए। इसी की तरह सार्स कोवी सिवेट कैट्स के थ्रू और मर्स कोवी कैमल्स के थ्रू फैला था। इस वायरस का नाम लैटिन वर्ड कोरोना से लिया गया, जिसका मतलब होता है क्राउन। अगर हम इस वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें प्रोटीन के स्पाइक्स लगे हुए हैं, जो कि इसे एक क्राउन की तरह लुक देता है। इसमें एक प्रोटीन और लिपिड्स की लेयर होती है, जो कि साबुन से कांटेक्ट में आने पर टूट जाती है। इसीलिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए कहा जाता है कि साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि साबुन से इसकी प्रोटीन और लिपिड की ये जो लेयर होती है ये टूट जाती है। तो अब देखते हैं कि यह वायरस कैसे शरीर में बीमारी को फैलाता है। कोरोना वायरस आपके नाक, आंख और मुंह के द्वारा आपके बॉडी के टिश्यूज में जाता है, और आपके एयरवे के सेल्स जो हैं, लंग्स के सेल, ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस वायरस के लिए। बॉडी के सेल्स में घुसने के बाद ये वायरस सेल्स पे हावी हो जाता है, और बॉडी के सेल्स इस वायरस के प्रोटीन्स बनाने लग जाते हैं। फाइनली ऐसे वायरस के बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने के बाद सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है, और ये सारे जो नए वायरस बने हैं ये बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, और ये नए वायरसेस के कॉपीज जो हैं ये आपके बॉडी के आसपास के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और साथ ही हवा के थ्रू बीमारी को फैला भी सकते हैं। ज़्यादातर केसों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद लोगों को बुखार होता है। बुखार एक बॉडी का रिस्पॉन्स है वायरस को मारने के लिए। जब भी आपका शरीर बीमार होता है तो वो बीमारी से लड़ने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से आपको बुखार होता है। अगर ये ज़्यादा सिवियर हो जाए तो ये आपके लंग्स को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। लंग्स के टिश्यू मर जाते हैं, वो फ्लूइड से फिल हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, और फाइनली अगर ये ट्रीट ना हो तो डेथ भी हो सकती है। कोरोना वायरस किस तरीके से फैलता है? इनिशियल केसेस, सबसे जो शुरू के केसेस थे, ये एनिमल्स यानी बैट्स के थ्रू ह्यूमंस में आए थे, और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के थ्रू ये काफ़ी जगहों पे फैल गए। यह वायरस सांस के थ्रू फैल सकता है, हवा के थ्रू फैल सकता है। अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं तो जो कण निकलते हैं उनसे उनसे फैल सकता है। जो इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड सर्फेसेज हैं आपके आसपास, टेबल, चेयर, इस टाइप के जो सर्फेसेज हैं उनके थ्रू फैल सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ये वायरस काफ़ी घंटों से लेकर काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, सो उतने वक्त तक ये संक्रमण फैला सकता है। अगर हम रिप्रोडक्टिव नंबर की बात करें, ये R0 नंबर होता है, जो कि ये बताता है यह वायरस का संक्रमण किस लेवल का है। कोरोना वायरस का रिप्रोडक्टिव नंबर R0 नंबर 2.28 है, यानी कि ये एक आदमी से 2.28 नए लोगों में फैल सकता है। कोरोना वायरस बीमारी के लक्षण क्या हैं? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 12.5 डेज है, एवरेज 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब वायरस से आप इन्फेक्ट होते हैं उस दिन से जब तक आपको बीमारी के लक्षण दिखाई देते, ये जो बीच के दिन होते हैं इन्हें इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण है बुखार, ड्राई खांसी, सांस लेने में दिक्कत आना, थकावट होना। निमोनिया के लक्षण
जहाँ पे कि लंग्स में पानी भर जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर के जो लक्षण होते हैं ये 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाते हैं, और अगर इसका इलाज वक्त पे ना किया जाए तो शरीर के बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। अगर हम फेटेलिटी रेट की बात करें, यानी कि कोरोना वायरस से अभी तक की जितनी मौत हुई हैं उनके क्या परसेंटेज हैं, सो एट प्रेजेंट 0.39% टू 4.05% इसका फेटेलिटी रेट है, जो कि सार्स का आउटब्रेक उसका 10% था और मर्स का 34% था। अगर हम ये डेटा देखें तो कोरोना वायरस से जो फेटेलिटी रेट है, जो डेथ की रेट है, ये सार्स और मर्स से कम है, लेकिन सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है उससे काफ़ी ज़्यादा है। सीजनल इन्फ्लुएंजा के फेटेलिटी रेट सिर्फ 0.01 टू 0.17% है। ज़्यादा सिवियर बीमारी के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा हैं जो कि काफ़ी बूढ़े हैं या फिर उनको ऑलरेडी कोई बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट या किडनी के प्रॉब्लम है। रिपोर्ट्स की माने तो मेल्स में केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से एक प्रोटेक्शन बनता है। कोरोना वायरस बीमारी की पहचान कैसे की जाती है? इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखें पहचान के लिए। पहला, एपिडेमियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी आप उन देशों में ट्रैवल करने गए हों या उन देशों में आप रहते हो जहाँ पे कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, या आपको कोरोना वायरस 19 से रिलेटेड सिम्टम्स है, जैसे कि ड्राई कफ, सांस लेने में दिक्कत आना, थकावट, निमोनिया, बुखार। इसके अलावा लैब टेस्ट पीसीआर किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और चेस्ट की सीटी इमेजिंग की जा सकती है। इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर कोरोना वायरस की पहचान की जाती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फिलहाल वायरस टेस्टिंग का सबसे स्पेसिफिक मेथड है। कोरोना वायरस बीमारी का इलाज किस तरह से किया जाता है? एट प्रेजेंट हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, और जो भी दवा दी जाती है जैसे कि एंटी माइक्रोबियल्स और ऑक्सीजन थेरेपी, ये सब जो सेकेंडरी बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने के लिए की जाती है। क्योंकि हमारे पास कोरोना वायरस का कोई सही इलाज नहीं है, इसलिए कई तरह के थेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं जिन पे टेस्ट चल रहा है इसका कोरोना वायरस का सही इलाज ढूंढने के लिए। वायरल बीमारी से बचाव एंटीवायरल वैक्सीन के द्वारा ही मिल सकता है, और ऐसी कुछ दवाओं पर काम चल रहा है जो कि अभी क्लिनिकल ट्रायल में है, और होपफुली 2021 तक ये वैक्सीन तैयार हो जाए। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हम कोरोना वायरस बीमारी से खुद का बचाव कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि कोरोना वायरस में एक प्रोटीन और लिपिड की लेयर होती है जो कि साबुन से धोने पे टूट जाती है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। अगर हाथ गंदे हों तो एटलीस्ट 30 सेकंड तक उन्हें धोएं और फिर पोंछ लें। अगर हाथ ज़्यादा गंदे ना हो तो 20 सेकंड तक धोएं। आप एक अल्कोहल बेस्ड हैंड रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी वस्तुएं आपको संक्रमित लगें उन्हें आप किसी सिंपल से डिसइंफेक्टेंट से साफ कर लें। हमने देखा कि कोरोना वायरस जो है आपके आँख, नाक और मुंह के द्वारा आपके बॉडी में जा सकता है। इसीलिए अगर आपके हाथ साफ ना हो तो टी जोन, यानी कि आपके आँख, नाक और मुंह, उन्हें गंदे हाथों से ना छुएं। जब भी आप खांसें या छींकें तो अपने मुंह को अपने हाथों से ढक लें। टिश्यू का इस्तेमाल करें। खांसने या छींकने के बाद उस टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दें। अगर टिश्यू अवेलेबल ना हो तो आप अपने कपड़े के बाजू के स्लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हाथ ज़रूर धोएं। भीड़ में रहना अवॉइड करें। जिन लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम्स हों जैसे कि खांसी, बुखार, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। एटलीस्ट 1 मीटर की दूरी एक दूसरे से बना के रखें। कोरोना वायरस बीमारी के सिम्टम्स हों वो घर पे रहें, मास्क ज़रूर पहनें और मेडिकल एडवाइस लें, और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उन्हें अपना ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़रूर बताएं। मास्क उन्हीं लोगों को पहनने की ज़रूरत है जो कि इस वायरस से संक्रमित हों या जो बीमार व्यक्तियों की देखरेख कर रहे हों। अननेसेसरी जानवरों को छूना अवॉइड करें। पालतू जानवर को छूने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। एनिमल प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से पका के खाएं। तो ये था कोरोना वायरस बीमारी के बारे में और उससे बचने के तरीके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जैसा कि आपने अभी वीडियो में सब कुछ देख लिया है कोरोना वायरस के बारे में, आइए हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं इस कोरोना वायरस के बारे में, ताकि आपको इसके ऊपर लाइंस लिखने में आसानी हो। कोविड-19 COVID-19 is a disease caused by a virus named coronavirus। कोविड-19 जो है वो एक बीमारी है जो एक वायरस के द्वारा फैलाई जाती है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। Coronavirus is a kind of common virus that causes infection in your nose, throat or lungs। कोरोना वायरस एक नॉर्मल वायरस है जो हमारे नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। अभी देखिए बेटा, कोविड-19 का बाइफिकेशन दिखा रखा है। को का मतलब कोरोना, वाई का मतलब है वायरस, डी मतलब डिजीज, टू और फिर 19 का मतलब है इसका आउटब्रेक किस साल में हुआ था। ये दिसंबर 2019 में सबसे पहले देखा गया था, तो इसलिए 2019 इसके साथ जोड़ दिया गया है, तो उसका नाम बन गया कोविड-19। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन वुहान, चाइना। ये जो है इस बीमारी को सबसे पहले कहाँ देखा गया था, कहाँ पाई गई थी बीमारी? वो है वुहान देश, वुहान चाइना के अंदर। इट कैन अफेक्ट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम नोज टू लंग्स। ये जो है हमारे नाक से लेकर फेफड़ों तक सभी जो ऑर्गन्स हैं, पूरा विंड पाइप, पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ये अफेक्ट करती है। इट इज़ अ पैराडेमिक। बेटा, पैराडेमिक होती है जो ऐसी एपिडेमिक, ऐसी बीमारी जो एक से ज़्यादा देश में फैलती है, उसको हम कहते हैं पैराडेमिक। क्योंकि ये पूरे ग्लोब पर बहुत जगह फैल रखी है, इसलिए हम इसको, कोरोना वायरस को, पैराडेमिक डिजीज़ कह सकते हैं। सो द कोविड-19 disease is a pandemic। History: the oldest common ancestor of coronavirus has been dated as far back as the 9th century BC। 9th century BC में इसका जो एक सबसे पुराना एंसेस्टर है वो देखा गया था कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस सारे जो है वो हार्मफुल या इतने खतरनाक नहीं होते, कई जो नॉर्मल भी होते हैं। ये नॉर्मली भी सीज़न में कई बार जो आपको ज़ुकाम, खांसी, फ्लू वगैरह के लिए कर देते हैं, मगर ये कोरोना वायरस जो है ये ज़्यादा डेंजरस है। ट्रांसमिशन मतलब ये कैसे फैलता है? सबसे पहले है पर्सन टू पर्सन। दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज और द माउथ व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और एक्सहेल्स। ये पर्सन टू पर्सन जो है बीमारी फैल सकती है जब कोई इन्फेक्टेड बंदा जो है वो या तो खांस रहा है या सांस एक्सहेल कर रहा है, छोड़ रहा है बाहर, उससे जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में वो वायरस बाहर जो है एनवायरनमेंट में आ जाता है और वो फैलने लगता है। दूसरा है थ्रू सरफेस। अब जैसे कोई भी इन्फेक्टेड बंदा जो है वो खांस रहा है या सांस छोड़ रहा है और एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है उसके नाक, मुंह और इन जगहों से जो है वो बाहर आ रही हैं, आँखों से आंसू के रूप में बाहर आ रही हैं, या नाक के म्यूकस के रूप में, या माउथ से सलाइवा के रूप में, किसी भी रूप में वो बाहर आ रही हैं, और वो सरफेस किसी भी चीज़ के सरफेस पर लैंड कर रही है, तो वो उस सरफेस को इन्फेक्ट कर रही है। जब एक अनइन्फेक्टेड बंदा जिसको ये नहीं हो रखा कोरोना वायरस, वो उस सरफेस को टच करेगा तो उसको भी ये वायरस जो है इन्फेक्ट कर देगा। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, कफिंग, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, फटीक, चिल्स, बॉडी एक, हेडेक, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, नोजिया, डायरिया। स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन, हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इफ़ यू डोंट फील वेल, स्टे होम। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर पे ही रुकिए। कॉल द डॉक्टर इफ़ यू हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर को फ़ोन करिए। सोशल डिस्टेंसिंग
कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस आप मेंटेन करिए ताकि ये ड्रॉपलेट जो हैं आपके ऊपर ना आ पाएँ। सैनिटाइज़ योर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ करिए, सैनिटाइज़र से या प्रॉपरली वॉश करिए उसे। यूज़ मास्क टू कवर योर माउथ, आइज, नोज़ वगैरह, इन सबको कवर करने के लिए आप मास्क पहनिए। डोंट पुट फिंगर्स इन आइज, माउथ एंड नोज वाइल रोमिंग इन द पब्लिक एरियाज, पब्लिक प्लेसेस पर घूमते वक्त अपने इन सेंसरी ऑर्गन्स को टच ना करें। अवॉइड टचिंग थिंग्स, जो जितने भी सरफेसेस हैं उनको पब्लिक एरिया में उनको टच करना अवॉइड करिए। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। अवॉइड सोशल गैदरिंग्स, आप सोशल गैदरिंग्स को टोटली अवॉइड करिए। टेस्ट्स, अब आपको अगर आपको डाउट है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है तो उसके लिए टेस्ट क्या होंगे? अ वायरल टेस्ट, पहले तो एक नॉर्मल जो आपका वायरल टेस्ट किया जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि आपको जो करंट इन्फेक्शन हो रखा है वो करंट इन्फेक्शन उसको टेस्ट करेगा वायरल टेस्ट से। उसके बाद एंटीबायोटिक टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट आपको बताएगा कि अगर ये कहीं आपका जो आपको करंट इन्फेक्शन जो हो रखा है वो आपको पहले भी कभी हो चुका है या नहीं। अगर पहले हो चुका है तो वो कोरोना वायरस नहीं होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।